নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.7.16 ऑनवर्ड्स। 16 नंबर श्लोक सब दोहराइए। तत्तु कालस्य दीर्घात्वात्, बोलिए। स्त्रीत्वान् मातुस्तिरो ददे ऋणानुगृहीतं माहु नाधुन्यापजहत् स्मृति। Yes, पंकज मित्र, इसको अनुवाद। अरे पंकज प्रभु, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। बहुत सारे ग्रंथ हैं पीछे। और क्या क्या है? अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतः मैं नहीं बोला। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें? क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? कालेन महता, काल के कारण जो समय बीतने के साथ स्मृति जो है कम हो जाता है, स्त्रियों का कम होता है। पंकज को क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं यहाँ जो लिखा है वो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वो एक ही बात। अच्छा, किंतु ऋषि के आशीर्वाद के कारण प्रहलाद महाराज को उनका ये सब मेमोरी में था, स्मृति था, नारद मुनि की कृपा से। तात्पर्य भगवद गीता 9.32 में भगवान कहते हैं, मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपीषु पापयोनय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रोस्ते अपि जानति परां गतिम। हे प्रथापुत्र, जो मेरी शरण में आते हैं वे भले ही निम्न कुल में उत्पन्न हो, स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, परम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भगवान बोल रहे हैं। पाप योनि सब लोगों के लिए आया है जो शूद्रों से भी निम्न है, किंतु भले ही स्त्री पाप योनि न हो, लेकिन अल्पज्ञ होने के कारण वह कभी कभी भक्ति के उपदेशों को भूल जाती है, परंतु जो पर्याप्त सुदृढ़ है उनके भूलने का प्रश्न ही नहीं होता। सामान्यतया स्त्रियां भौतिक भोग के प्रति आसक्त होती है, जिसके कारण वे कभी कभी भक्ति के उपदेश भूल जाती है, किंतु चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो, यदि विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास करती है तो भगवान के कथन अनुसार वह भगवत धाम वापस जा सकती है। ते अपि यान्ति परां गतिम। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करके विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, तब बिना भेदभाव के वह भगवत धाम वापस जा सकेगा। प्रहलाद महाराज की माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अत्यधिक चिंतित थी और अपने पति को वापस आते देखने के लिए उत्सुक थी, अतएव वे नारद मुनि के भव्य उपदेशों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सके। लास्ट दो सेंटेंस फिर से पढ़िए। प्रहलाद महाराज की माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अधिक चिंतित थी और अपने पति को वापस आते देखने के लिए उत्सुक थी, अतएव वे नारद मुनि के भव्य उपदेशों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकी।
तो कैद के मन में क्या क्या चल रहा था? अरे कब मेरा हस्बैंड आएगा, मुझे दिखेगा, उफ कितना उधर आक्रमण चल रहा है, कब हम लोग का ना आक्रमण कर दे, बच्चा है मेरे पेट में, ये सब सोच रहा था। हाँ, और यहाँ नारद मुनि भागवत कथा बोल रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रहलाद महाराज तो बिंदास पेट के अंदर में है, एकदम बिंदास लेटे हुए हैं, बहुत अच्छा से श्रवण कर लिया। 17 नंबर श्लोक। भवतामपि भूयान में भवतामपि ज्ञाने यदि श्रद्धाधते वच यदि श्रद्धाधते वैशारदी धी श्रद्धात विबलनाम च मे यथा। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। भले ही अभी तुम सभी छोटे छोटे बालक हो, इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। प्रहलाद महाराज बोले यदि तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, हालांकि वो भी छोटे थे, एक ही क्लास में थे सब। तात्पर्य प्रहलाद महाराज के सब परंपरा से चले आने वाले ज्ञान के प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में शिशु रूप में रहते हुए भी नारद के शक्तिशाली उपदेश को सुनकर परम शक्ति के अस्तित्व के विषय में पूर्णतः आश्वस्त थे और समझ गए थे किस प्रकार भक्ति योग द्वारा जीवन सिद्धि प्राप्त की जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर अटल श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद्गायम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्मृतः। कोई भी व्यक्ति अपने स्थूल भौतिक इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण को यथा रूप में नहीं समझ सकता। वे भक्तों की दिव्य प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर अपने आप को प्रकट करते हैं। भक्ति का साप्त सिंधु 1.2.234। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यस्यास्मि यत्तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। मनुष्य परम पुरुष को उनके यथा रूप में केवल भक्ति द्वारा समझ सकता है, और जब वह ऐसी भक्ति से परमेश्वर की पूर्ण चेतना से युक्त होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवद गीता 8। तो देखिए, अभी तक प्रभुपाद जी का तात्पर्य का ट्रेंड देखिए। प्रहलाद महाराज का श्रद्धा था, अनुवाद में लिखा है, उस श्रद्धा की वजह से, हालांकि वो बच्चा था, आई डोंट नो क्या श्रद्धा था, रिलेटिव हुए थे बच्चा कोक के अंदर। प्रहलाद महाराज बोले बच्चे लोगों को, अगर तुम लोग के पास श्रद्धा है, मैं जो बता रहा हूँ, जैसे मेरे को था नारद मुनि के बात पे, तुम लोग भी समझ पाओगे। जस्ट मेरी बात पे श्रद्धा रखो। फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कर रहे हैं? तात्पर्य में बता रहे हैं, भगवान और गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है, पूरा तिजोरी खुल जाएगा। वैदिक ज्ञान का तिजोरी पूरा ऐसे ही उतर जाएगा आपका दिमाग में। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? अगला श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवित ग्रहण इंद्रिय सेवोन्मुखी जीवादो। सेवा करके भी सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। पहला श्लोक में बताया गुरु और कृष्ण पे श्रद्धा रखने से सब प्रकाशित हो जाता है। अगला श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं सेवा के द्वारा सब प्रकाश हो जाता है। हर एक का उदाहरण है। पहला वाला का उदाहरण प्रभुपाद जी खुद है,
अपने गुरु के वाक्य पे पूरा दृढ़ विश्वास था। अगला श्लोक में शबरी का उदाहरण है, सेवा के माध्यम से रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त किया। हालांकि उनको गुरु के वाणी पे बहुत श्रद्धा था, इसीलिए उन्होंने सेवा किया उस हिसाब से आचरण कर। और एक श्रील प्रभुपाद श्लोक कट करते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। तो इसमें भी बताया जाता है इस श्लोक में कि सेवा से ही यमन या चस्मी तत्वता अतो माम तत्व ज्ञात विश्वते तत् अनंतरम। सेवा के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान के धाम प्रवेश कर सकता है। ओके, आगे प्रभुपाद का ट्रेंड देखिएगा। प्रभुपाद जी अगर कोई अनुवाद को समझा रहा है तात्पर्य से, उसका ट्रेंड दिखेगा। ऐसे करके नाक नहीं पकड़ता प्रभुपाद जी, घुमा फिरा कर ऐसे करके पकड़ेगा। अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट द ट्रेंड ऑफ प्रभुपाद। समझिए, ऐसे ऐसे नहीं लिख रहा इतना कुछ। प्रभुपाद का कोई एजेंडा है, मोटो है, समझाने का तरीका अलग है, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब जो जो आपके मन में प्रश्न आ सकते हैं उनको वो घुमा फिरा के पहले से कवर करते हुए तात्पर्य में पूरा। एब्सोल्युटली यस, पर प्रासंगिक है इस तात्पर्य से। लोगों को लग सकता है हाउ इज इट रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट। 100% रिलेटेड, पढ़ने से पता चलेगा। फेथ इज द मेन वर्ड इन द अनुवाद। इस अनुवाद में मेन चीज है फेथ। प्रहलाद महाराज बोले अगर तुम्हारे मेरे पे हाथ पे भरोसा है तब तुम लोग को ये सब प्रकाशित हो जाएगा। सब असल मित्रों को बोला मेरे बात पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा के ऊपर प्रभुपाद ने 3 श्लोक दे दिए। आगे ये वैदिक आदेश है। मनुष्य को गुरु के शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में भी ऐसी ही श्रद्धा होना चाहिए। तब आत्मा तथा परमात्मा का असली ज्ञान एवं भौतिक पदार्थ तथा आत्मा के मध्य का अंतर स्वतः प्रकट हो जाएगा। यह आत्म तत्व या आध्यात्मिक ज्ञान भक्त के अंतःस्थल में प्रकट होगा, क्योंकि उसने प्रहलाद महाराज जैसे महाजन के चरण कमलों की शरण ले ली। इस श्लोक में आगत भूयात शब्द का अर्थ जो हो सो दिया जा सकता है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को यह कहकर आशीर्वाद देते हैं, तुम भी मेरे समान श्रद्धावान बनो, प्रामाणिक वैष्णव बनो। प्रत्येक भगवत भक्त चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, किंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी लोगों को परंपरा से चले आ गए गुरु के शब्दों में प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं होती। अतएव वे दिव्य ज्ञान को समझ पाने में अक्षम रह जाते हैं। गुरु को प्रहलाद महाराज की भांति वैद परंपरा की श्रेणी में से होना चाहिए, जिन्होंने नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया। यदि असुरों के पुत्रों अर्थात प्रहलाद महाराज के सहपाठियों को प्रहलाद से सत्य का पाठ सीखना होता तो वे निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान से अवगत हो गए होते। फिर से लास्ट वाला सेंटेंस फिर से। यदि असुरों के पुत्रों अर्थात प्रहलाद महाराज के सहपाठियों को प्रहलाद से सत्य का पाठ सीखना होता तो वे निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान से अवगत हो गए। तो इसका मतलब अवगत हो गए हैं, हो गए होते मतलब नहीं हुए। वो भी मतलब भक्ति में आ जाते लेकिन नहीं आए, इसका मतलब ये हुआ ना, क्योंकि उनका ये नहीं था आकाश। विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है तभी। If the class friend of Prahlad Maharaj, the sons of demons, were to accept the truth through Prahlad, they would certainly also become fully aware of transcendental knowledge. इसीलिए प्रहलाद बोल रहे हैं कि मेरे बात पे भरोसा रखो। देखते हैं आगे। वो लोग इतना रिसेप्टिव नहीं थे, नहीं तो वो भी हो जाते। वैशाली मतलब रिसेप्टिव नहीं थे, कहाँ रिसेप्टिव नहीं थे तो अभी तक आए नहीं। अभी तक तो बहुत अच्छा से श्रवण कर रहे हैं। यदि वो समझ गया, that I understood, that part I understood। देखते हैं आगे।
वैशागदी धी शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक बुद्धि को सूचित करने वाले हैं, क्योंकि वे अत्यधिक दक्ष हैं। परमेश्वर ने अपने दक्ष ज्ञान से अद्भुत ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। अत्यंत दक्ष हुए बिना कोई भी परम दक्ष की दक्ष व्यवस्था को समझ नहीं सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे ब्रह्मा, शिव, माता लक्ष्मी या कुमारों से चली आ गई परंपरा का प्रामाणिक है, तो वह इसे समझ सकता है। ज्ञान तथा अध्यात्म के ये चार संप्रदाय क्रमशः ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय कहलाते हैं। संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते निष्फला मता। ऐसे संप्रदाय या परंपरा से प्राप्त भगवत ज्ञान मनुष्य को प्रबुद्ध कराने वाला है। यदि वह परंपरा मार्ग का अनुसरण नहीं करता तो भगवान को समझ पाना असंभव है। यदि कोई तो परंपरा में सबको ये याद रखना चाहिए कि संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फला मता। अगर संप्रदाय से विहीन अगर कहीं आप लोग दीक्षा ले चुके हैं कोई गुरुदेव से, तो भावुकता मत हो जाइएगा। एक गुरुदेव को बुरा लगेगा, गुरुदेव श्राप दे देगा। अगर गुरुदेव खुद ही संप्रदाय से नहीं है, लेकिन आपको खुद को जानकारी नहीं था संप्रदाय के बारे में, अभी शास्त्र अध्ययन करके पता चला कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, तो गुरुदेव से जाकर पूछिए, प्रभु गुरुदेव हम लोग कौन से संप्रदाय से हैं, पूछ लीजिए। और गुरुदेव बता नहीं पा रहे हैं, आपको पता चल गया कि गुरुदेव खुद ही संप्रदाय से नहीं है। उतना तो इंटेलिजेंट होना है, उतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए व्यक्ति कि नहीं आंख बंद करके रखेंगे, गुरुदेव जो भी बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उतना तो अक्ल यूज करना चाहिए कि गुरुदेव संप्रदाय से नहीं है, बीन है। तो उस समय व्यक्ति को मस्ट टेक अ कॉल, नहीं हम फिर प्रामाणिक संप्रदाय से ले सकते हैं, परमिशन ले लीजिए। जैसे कौन बोला था, गायत्री राधिका माता जी एक बार बताई थी, देवकी नंदन महाराज ने कौन उनसे शायद दीक्षा ले चुकी थी, फिर बाद में जब इस्कॉन में आई है क्या गायत्री माता जी, उन्होंने शायद फिर से जाकर महाराज से पूछा, देवकी नंदन महाराज से उत्तर प्रदेश में जाकर पूछा, मैं इस्कॉन से क्लास कर रहा हूँ, क्या मैं उनसे दीक्षा ले सकता हूँ? तो महाराज ने बोला हाँ वेरी गुड, प्रामाणिक संप्रदाय है, ले लो। तो गुरु अगर सचमुच हित चाहते हैं आपका, तो गुरु भी यही चाहेगा कि हमारा शिष्य प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ जाए। मैं खुद अप्रामाणिक हूँ, मेरे से जुड़ जाने से बाकी लोग भी अप्रामाणिक होगा, ये कोई चाहेगा नहीं भला। तो ले सकते हैं आप लोग भी, अगर कहीं दूसरे से ले चुके हैं और पता चला कि अप्रामाणिक है, तो यू हैव टू फेस द ट्रूथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू हैव टू फेस द म्यूजिक, यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं सुनूंगा ही नहीं, तो सुनूंगा ही नहीं तो ठीक है, मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। या प्रभु जी, शुभंकरी माता जी वो भी ऐसे ही बताई थी एक बार। हाँ वही बताया था दर्शन जी महाराज महाराज लिया था पहले नाम, बाद में उनको भी पता तो बोले कि नहीं ठीक है, आप तो अच्छा जगह में चले गए ऐसे। हाँ। सबको मालूम है कौन प्रामाणिक है, कौन प्रामाणिक नहीं है, कौन एकदम शास्त्र को पकड़ के चल रहा है सारा दुनिया में, एवरीबडी नोज। यस, आगे। यदि कोई परंपरा में श्रद्धा के साथ भक्ति द्वारा परमेश्वर को समझता है और फिर आगे बढ़ता है, तो ईश्वर के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम को जागृत करता है, तब जीवन में उसकी सफलता निश्चित है। ओके, अगला श्लोक 18 नंबर। जन्मद्य सदिमे भाव, बोलिए। देहस्य नात्मना फलानाम इव वृक्षस्य कालिनेश्वर मूर्तिना। इस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में काल क्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन, उत्पत्ति,
अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। तात्पर्य, आत्मा तथा भौतिक शरीर का अंतर समझने के लिए यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा शाश्वत है, जैसा कि भगवद गीता 2.20 में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, न ही एक बार अस्तित्व में आने पर कभी इसका विनाश होता है। यह अजन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान रहने वाला, न मरने वाला तथा सनातन है। इस शरीर का वध किए जाने पर इसका वध नहीं होता। आत्मा क्षय तथा परिवर्तन से मुक्त होने के कारण शाश्वत है, जबकि शरीर में क्षय तथा परिवर्तन होते रहते हैं। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न क्या है? आगे बढ़े। वृक्ष तथा उसके फल फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल एवं सुस्पष्ट है। वृक्ष अनेकानेक वर्षों तक खड़ा रहता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के साथ इसके फूलों तथा फलों में 6 परिवर्तन होते हैं। आधुनिक रसायनविदों का मुख्यतापूर्ण सिद्धांत कि जीवन रासायनिक अंतःक्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है, सच नहीं माना जा सकता। मनुष्य के भौतिक शरीर का जन्म शुक्र तथा रज के मिश्रण से होता है, किंतु जन्म का इतिहास तो यह है कि कभी कभी मैथुन के बाद रज तथा वीर्य के मिलने के बावजूद भी गर्भ धारण नहीं होता। जब तक इस मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता, तब तक गर्भ धारण की संभावना नहीं रहती, किंतु मिश्रण में आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर का जन्म होता है, अस्तित्व में आता है, वह बढ़ता है, रूपांतरित होता है, एक क्षीण होता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। वृक्ष में फल फूल तो ऋतुओं के अनुसार आते जाते रहते हैं, किंतु वृक्ष खड़ा रहता है। इसी प्रकार देहांतरशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं। जीव मतलब आत्मा। विविध शरीर स्वीकार करते हैं जिनमें 6 परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वैसे का वैसा ही रहता है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शाश्वत है तथा सदा विद्यमान रहता है, किंतु आत्मा द्वारा ग्रहित शरीर बदलते रहते हैं। तो आत्मा ने जो शरीर एक्सेप्ट किया है वो बदलते रहते हैं। आत्मा के 2 प्रकार हैं, परमात्मा भगवान तथा जीवात्मा जीव। जिस तरह जीवात्मा में विविध शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह परमात्मा में सृष्टि के विभिन्न कल्प घटित होते हैं। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य जी कहते हैं, षड्विकारा शरीरस्य न विष्णुस्तद्गतस्य च तद अधीनं शरीरं च ज्ञात्वा तन्ममतां त्यजेत्। चूंकि शरीर आत्मा का बाह्य रूप है, अतएव आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत शरीर आत्मा पर आश्रित है। जो इस सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता। हरे कृष्णा। ये किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि शरीर आत्मा पर निर्भर है, आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल। तो कोई डाउट? जहाँ पर आप प्रभु पूछना, इसमें कोई डाउट है क्या? तो प्रश्न यही उठता है कि जहाँ पर ये क्या बोलते हैं असामयिक मृत्यु होती है
यानी कि वो असमय में मृत्यु हो गई। हरे कृष्णा जब- प्रभु, हाँ, एक मिनट, असामयिक मृत्यु होती है तो वो हम लोगों की दृष्टि में असामयिक है, लेकिन भगवान का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें सब कुछ मतलब वो सिस्टम में ही चलता है। तो हम लोग को हाँ, दिखता है कि ये विधि का विधान मान लिया जाता है, लेकिन हाँ, ये हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग है ना, लेकिन भगवत जो ये है उसमें वो सब चीज उनके हिसाब से ही होता है, कर्म फलों के हिसाब से ही आता है, उसमें असामयिक कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो उससे प्रश्न क्या आता है असामयिक मृत्यु से, इसमें ये नहीं समझ में आया। यानी कि शरीर घायल होता है या मर जाता है तो आत्मा भी निकल जाती है, इस तरह से समझ में आता है। हाँ वो तो ही है, अपने शरीर बदल आत्मा से दूसरा शरीर मिलता है, दूसरा शरीर दूसरा योनि में चला जाता तो शरीर के कारण ही उसे यहाँ से देहांतरण करना पड़ा। शरीर के कारण नहीं हुआ, समय के शरीर कारण। में तो विकार होता रहता है, शरीर के कारण आत्मा नहीं निकलता है, आत्मा के निकलने से शरीर नहीं रहता है। हाँ, वो तो ठीक बात है, लेकिन चूंकि शरीर इस तरह हो गया कि अब वहाँ रहना मुश्किल हो गया, तभी ना आत्मा निकली। देखते हैं ना बहुत जनों का कि सारा वेंटिलेटर पे कुछ और शरीर का कुछ भी फंक्शन नहीं है, तो भी सांस ले रहा है, तो भी उसमें आत्मा है, रहता है ना। तो वो शरीर के बंधन, तो वो क्या बोलते हैं उसको, शरीर का कारण नहीं है, आत्मा निकलने से ही मतलब ये हो जाता है। ये नहीं कि बहुत बार देखिए एक ही तरह का एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई बच जाता है और कोई तुरंत हरे कृष्णा हो जाता है। जी सविता गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि भगवान के द्वारा समय निर्धारित किया रहता है तो उसका मृत्यु हो जाती है, तो प्रभु जी तो फिर क्यों बोलते हैं ऐसा कि जब तक उसका शरीर अभी तक नहीं बना उसके पहले उसका मृत्यु काट दिया गया है कोई पशु को, उसका आयु निश्चित नहीं। हरे कृष्णा माता जी, भगवान ने तो सिस्टम बनाया हुआ है ना, उसके कारण वो शरीर जो है कर्म का फल है, उसके हिसाब से ये सब होता है। तो जैसे बोले पशु का कोई यदि हत्या उनका होता है तो उसका तो समय पूरा नहीं हुआ है, उसका पहले उसको हत्या कर दिया गया है, तो उसको शरीर भी कैसे आपको लगा है कि समय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो पशु का क्या समय गति है वो तो वो उसके ऊपर है। आपको हमको लगता है कि इसका समय पूरा नहीं हुआ, ये असामयिक है। उसका मतलब शरीर उसका आत्मा जो जैसे निकला तो उसको तो शरीर अभी मिला नहीं होगा ना, तो मिल जाता है क्या शरीर, मिल जाता है वो कैसे मिला है कि नहीं, कोई दूसरा योनि तो मिलता है। मान लीजिए आत्मा उस शरीर से निकल गया तो प्रेत योनि मिलता है, जब तक उसका शरीर का दूसरा रंग होता है तो वो कुछ मिलता ही है ना उसको। प्रेत योनि भी तो एक योनि है 84 लाख में। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। এখানে যেখানে লেখা আছে আত্মা দুই প্রকার, সেখানে আছে পরমাত্মাতে সৃষ্টির বিভিন্ন কল্প সংগঠিত হয়, এটার মানেটা কি? মানে পরমাত্মা তো সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গড, পরমাত্মা একটা হচ্ছে মানে আমাদের যে কি না যেটা দিয়ে সবকিছু সঞ্চালিত হয়, পুরো সৃষ্টিটা তো পরমাত্মাই হচ্ছে। সৃষ্টির যা কিছু আছে सबकिछु तो माने हिंदी में जो लिखा है परमात्मा के सृष्टि के विभिन्न कल्प घटित होते हैं। आपका कैसे क्या बोले तो इसको, ये जैसे विराट रूप में बहुत दिखाने का सब कुछ भगवान के अंदर में दिखता है, वही समझना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो हम लोग इसमें है वो जो आत्मा के दो प्रकार हैं, परमात्मा और जीवात्मा। उसके बाद में जो श्लोक है वहां तक हो गया, श्लोक का थोड़ा सा ये भी हो गया। कंटिन्यू करिए। तो जो इस सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता। शरीर को स्थायी रूप से या शाश्वत रूप से धारण किए रहने की कोई संभावना नहीं।
अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणा। यह भगवत गीता 2.18 का कथन है। भौतिक शरीर अंतवंत नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर की आत्मा शाश्वत है, नित्यस्योक्ता शरीरिणा। भगवान विष्णु तथा उनके अंश रूप सारे जीव शाश्वत है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। भगवान विष्णु मुख्य जीव हैं, जबकि व्यक्तिगत जीव भगवान विष्णु के अंश हैं। शरीर की सभी कोटियां विराट रूप से लेकर क्षुद्र चींटी तक नाशवान है, किंतु परमात्मा तथा आत्मा गुण में एक होने के कारण नित्य विद्यमान रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी और आगे व्याख्या हुई है। कृष्णा प्रभु जी, ये यहाँ पे जो आया चींटी से लेके वो विराट रूप, यहाँ पे विराट रूप मतलब बड़ा जीव का बोल रहा है या विराट रूप भगवान का बोल? विराट या हाथी है, बड़ा जानवर। इंग्लिश में क्या लिखा है? जायगेंटिक यूनिवर्सल बॉडी। हाँ, दूसरे विराट मतलब वो बड़ा बड़ा बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ तो शरीर की सभी कोटियां लिखा ही हुआ है। हाँ ठीक है, बॉडीज की लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी हो सकते हैं। हाँ, ब्रह्मा भी थी जी। ओके, अगला श्लोक। श्लोक आत्म, ये मेमोरी श्लोक में आता है 19-20 दोनों एक साथ हैं। आत्मा नित्यो वया शुद्ध एक क्षेत्रे ज्ञानाश्रय अविक्रिय स्वदृग्हेतुर् व्यापको असंगी अनावृत एतेन्द्वदाशभीर विद्वान् आत्मनो लक्ष्यने परे अहम ममेति असाद्भावा देहदौ मोहजं त्यजेत्। तो इस श्लोक में आत्मा का 12 गुण के बारे में बताया गया है जो परमात्मा से मैचिंग होता है, और अनुवाद में तात्पर्य में उसी के बारे में तात्पर्य में वर्णन है, तो इसीलिए तात्पर्य लंबा है। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग पेन या पेंसिल से सब लिखिए। श्लोक है आत्मा नित्यो। आत्मा क्या है? नित्यो। सो नित्यो में एक लिखिए, प्रकष्ट करके पेन या पेंसिल लाइए और नित्यो के ऊपर एक लिखिए। आत्मा नित्यो। और क्या है? अव्यय। अव्यय के ऊपर 2 लिखिए। कोई भी गलती से मेरे को मत पूछिएगा प्रभु 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, वो सब मत पूछिए। आत्मा नित्यो अव्यय शुद्ध। शुद्ध 3 नंबर है। आत्मा नित्यो अव्यय शुद्ध 1 2 3 हो गया। एक क्षेत्रे ज्ञानाश्रय। एक क्षेत्रे 4 नंबर हो गया। एक 4 नंबर हो गया। क्षेत्रज्ञ 5 हो गया। आश्रया 6 हो गया। किसी का छूट गया तो छोड़ दीजिए, लेकिन पूछिएगा मत। अविक्रिया अगला लाइन 7 नंबर हो गया। स्वदृग
8, हेतु 9 नंबर। व्यापको 10, संगी 11, अनावृता 12। उसके बाद क्या आता है? एतेन द्वादशाभिर विद्वान। इस तरह से ये 12 जो क्वालिटीज है आत्मा में, तो ये 12 प्रकार का गुण है आत्मा में, जो परमात्मा में भी है। असंगी, व्यापको असंगी, संगी बोल दिया था मैंने, अच्छा असंगी, यस, अनावृता। ओके, अनुवाद। यस महाशय। आत्मा आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। ये दोनों ही आध्यात्मिक है, जन्म मृत्यु से मुक्त है तथा क्षय से रहित एवं भौतिक कल्मश से भी मुक्त है। ये व्यष्टि है, ये बाह्य शरीर के ज्ञाता हैं, प्रत्येक वस्तु के आश्रय या आधार है। ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त है, ये आत्म प्रकाशित है, ये समस्त कारणों के कारण हैं तथा सर्वव्यापी है। इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव ये सदैव उन्मुक्त रहते हैं। इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है, उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिसमें वह सोचता है मैं यह भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। तो ये होमवर्क है, घर में क्लास के बाद श्लोक और अनुवाद को मैचिंग कराइएगा। ठीक है, समझ में आया तात्पर्य? भगवद गीता 15.7 में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, एक मिनट, नीचे बहुत कुछ है। अच्छा, ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। सारे जीव मेरे अंश हैं, अतएव सारे जीव गुणात्मक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान हैं, जो कि समस्त जीवों के नायक अर्थात परम प्रधान। वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। भगवान प्रधान जीव हैं, अधीन जीवों के नायक हैं। चूंकि सारे जीव ईश्वर के प्रतिरूप या अंश हैं, अतएव उनके गुण परमेश्वर के गुणों से भिन्न नहीं होते। जीवों के गुण भगवान जैसे होते हैं, जैसे समुद्र के एक बूंद की रासायनिक संरचना स्वयं विशाल समुद्र जैसी होती है। इस तरह गुण में एकत्व किंतु मात्रा में अंतर होता है। कोई व्यक्ति नमूने के रूप में जीव को समझकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है, क्योंकि ईश्वर के सारे गुण जीवों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो एकत्व होता है, किंतु ईश्वर महान है, जबकि जीव अत्यंत क्षुद्र है। हाथ उठाया। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे बोला जाता है कि आत्मा को कष्ट पहुंचाइए, आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, तो आत्मा को कष्ट कैसे होता है, मतलब इसका क्या मतलब है? तो आत्मा सुधरने के लिए आत्मा को भेजा जाता है जड़ जगत में, जाओ सुधर के आओ, जाओ कृष्ण भक्ति बन के आओ। और सुधरने के लिए आया और इसको और कष्ट देता है, इसको भौतिक चीजों में उलझा लेते हैं। भौतिक शरीर तो मिल ही जाता है, उसको एक्चुअली वास्तव में बोलता है कि आत्मा को कष्ट मत दो, भौतिक कार्य मत लिप्त दो। आत्मा को अगर भौतिक कार्य में लिपटाएंगे तो कष्ट पाएगा आत्मा।
यही वास्तविक, यही ओरिजिनल कष्ट देना है आत्मा को। आगे पढ़िए। अणोरणीयान महतो महीयान, कठोपनिषद 1.2.20। सारे जीव परमाणु से भी छोटे हैं, किंतु ईश्वर महानतम से भी महान है। महानता संबंधी हमारी धारणा को आकाश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि हम आकाश को असीम रूप से विशाल मानते हैं, किंतु ईश्वर आकाश से भी विशाल है। इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि सारे जीव अणुओं से भी छोटे होते हैं। आकार में बाल की नोक के 10,000वें भाग के तुल्य। फिर भी जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों में समस्त कारणों के परम कारण होने का गुण पाया जाता है। निस्संदेह जीव की उपस्थिति के कारण ही शरीर का अस्तित्व है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड के भीतर परमेश्वर के होने से ही भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित परिवर्तन घटित होते हैं। एक शब्द महत्वपूर्ण है, जैसा कि भगवद गीता 9.4 में बताया गया है, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तथा जीव सम्मिलित है, आत्मा के पद पर स्थित है। फिर से पढ़िए ये सेंटेंस। प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तथा जीव सम्मिलित है, आत्मा के पद पर स्थित है। आत्मा के पद पर स्थित है। आगे। यद्यपि प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत है, किंतु कोई यह न सोचे कि परम भगवान किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है। अच्छा, एग्जिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिट सोल, माने इन रिलेशन टू द स्पिरिट सोल। ठीक है, वस्तु भी इन रिलेशन टू द स्पिरिट सोल आत्मा पे स्थित है। ठीक है, समझ में आया सबको? जी प्रभु। ओके, आगे। ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतया चेतनामय हैं। जीवों के रूप में हम अपने शारीरिक अस्तित्व के प्रति सचेत हैं। इसी प्रकार भगवान, तो फिर से वही लाइन, एवरीथिंग, हर एक चीज भौतिक हो या आध्यात्मिक, सब इंक्लूडिंग अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई, लिविंग एंटिटीज एग्जिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिट सोल। ये भौतिक पदार्थ जो है ये भी आत्मा के स्थिति पे ही रहता है। जैसे न्यूक्लियस है, उसमें भगवान की एनर्जी है, परमात्मा के रिलेशनशिप में भगवान, और व्यक्ति में तो है ही भगवान परमात्मा रूप में। सो इस तरह से दोनों स्पिरिट एंड मैटर, लिविंग एंड नॉन लिविंग, हर एक चीज में, वस्तु, व्यक्ति, सब में भगवान का अस्तित्व पा जाता है। या आगे अद्वैत प्रभु क्या लिखा है? Means spiritual body also made of this material. Yes, of this material. Spiritual body made of this material. Spiritual body. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। Spiritual body is made of पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये क्या हो गया? ये म्यूट करो ना। हजम नहीं हो रहा। आगे। क्या ऐसा होगा प्रभु जी, जैसे हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश के द्वारा बनता है, तो जब तक उसमें जीव नहीं मतलब रहता तब तो कोई काम का नहीं है, ऐसा क्या होता है प्रभु जी? ये होगा क्या? तो मालूम नहीं आप प्रश्न पूछ रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? आपका प्रश्न मुझे अभी आज तक समझ नहीं आया। आपका क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है ना, इट्स लाइक, क्या उदाहरण? तो मैं उस दिन सोच रहा था सत्यवामादि कैसे प्रश्न पूछते हैं। प्रभु मैं पूछ रही हूँ
कि ऐसे हमारा सुनिए ना, कैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ही है ना प्रभु जी? हाँ, या ऐसा हो सकता है, मैं तो ऐसा लगेगा लोगों को कि मैंने बोला कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद नहीं है, हिरण्मय गौरांग प्रभु है। हाँ, तो इसीलिए आप पूछ रहे हैं प्रभु जी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद है ना प्रभु जी? ये कोई प्रश्न पूछने का स्टाइल है क्या? प्रभु कोई क्या व्यक्ति ऐसा हो सकता है, मैं पूछ रही ऐसा हूँ। हो सकता है? तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछिए। ये एक शशि जायसवाल माता जी का प्रश्न करने का स्टाइल था इंस्टॉलमेंट में। पहला फेज में सम्मति ले लेगा, फिर दूसरा फेज में जाएगा, सम्मति ले लेगा, फिर तीसरा में बॉम्ब फेंकेगा। याद है आप लोगों को? हमको अच्छा से याद है। हाँ, तो वेरी इंटेलिजेंट, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सीआईडी ऐसे तरीका यूज करता है प्रश्न पूछने का। और अभी आपका क्या इसका नाम दो, हमको मालूम है। एनीवेज, डायरेक्ट जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कौन है? जगत गुरु ये पूछ रहे हैं। ठीक है, मेरा तरीका सही नहीं है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ। नहीं, आपको एहसास भी नहीं हो रहा है, आप बोलने के लिए बोल रहे हैं मेरा तरीका सही नहीं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। you've never understood, that's why you again and again ask the question in that style only. मैं नहीं समझ पा रही हूँ यहाँ पर। हाँ, फिर आप सॉरी मैं नहीं समझ पा रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ ना। पूछिए, प्रश्न पूछने में दिक्कत नहीं है, प्रश्न पूछने का तरीका वही मैं बोल रहा हूँ। आई डोंट नो सबको समझ आ रहा है या नहीं। जैसे प्रभु जी यहाँ जैसे बोला गया है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो स्थूल शरीर को ही गिनते हैं ना। तो यहाँ पर क्या जीव आत्मा उसके अंदर आने से ही तो ये शरीर संपूर्ण हो रहा है ना, या तो नहीं हो रहा है? मुझे ये समझ में नहीं, यहाँ कंफ्यूजन हो रही है ना। जीवात्मा उसके अंदर आने से ये शरीर संपूर्ण हो रहा है। जीवात्मा आता है नीचे, एक भौतिक स्थूल शरीर ग्रहण करता है, क्योंकि तो ये तो स्थूल शरीर हुआ ना। हाँ, स्थूल शरीर हुआ, करेक्ट। यस, कैशवी जगत प्रिय माता जी, सॉरी क्या करुणेश्वरी माता जी मिक्स हो जाता है। हाँ, बोलिए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এর আগের স্ট্যান্ডারের লাস্টের দিকে আছে জীব আদি জড় এবং চেতন সবকিছুর অস্তিত্ব আত্মার উপর নির্ভরশীল, এটা একটু বুঝিয়ে বলুন। হ্যাঁ, ওটাই তো জিজ্ঞেস করেছিল, উনিও জিজ্ঞেস করেছেন সেম জিনিসটা। আত্মার উপরে মিনস ইন রিলেশন টু দ্য সুপার সোল। এই জন্যই আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেক বস্তু আর প্রত্যেক ব্যক্তি আর বস্তু দুটোর মধ্যেই কিন্তু ভগবানের অস্তিত্ব আছে। এটা মানছেন কিনা প্রথমে বলুন। হ্যাঁ, মানছি। কারণ কি অনেক লোক বলবে বস্তুর মধ্যে, এটা তো পেন, এটার মধ্যে কি আবার ভগবানের অস্তিত্ব আছে? এটার যে অ্যাটম আছে, অ্যাটম পরমাণু, ওর মধ্যে যে নিউক্লিয়াস আছে ওটা ভগবানের শক্তি রূপে ভগবান এই বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। হ্যাঁ, তো দ্যাটস ওয়াই এভরিথিং ইজ ইন রিলেশন টু দ্য সুপার সোল। ওটাই বলা হচ্ছে, আমরাও ইন রিলেশন টু দ্য সুপার সোল, বস্তুও ইন রিলেশন টু দ্য সুপার সোল। ভেরি সিম্পল। হ্যাঁ, ঠিক আছে প্রভু, হ্যাঁ বুঝেছি। everything material and spiritual, including লিখেছে earth, water, air, fire, sky and living entities RGP exist on the platform of spirit soul। लेकिन मेरा ये समझ में नहीं आया, अद्भुत चंद प्रभु जो लिखा है मेन स्पिरिचुअल बॉडी आल्सो मेड ऑफ दिस मटेरियल, ये आपको समझ नहीं आया। एनीवेज, आगे बोलिए। यस प्रभु जी, फोन आ चुका। हाँ, बोलिए प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। डॉक्टर प्रणकर भाई, एक मेरा भी एक प्रश्न था ये, तो क्या स्पिरिचुअल बॉडी भी ये मटेरियल एलिमेंट से बना है? स्पिरिचुअल बॉडी मटेरियल एलिमेंट, स्पिरिचुअल बॉडी तो सच्चित आनंद में है, वो तो मटेरियल बॉडी से नहीं बना है। वही उसीलिए मैंने बोला कि हमको ये समझ में नहीं आया आपका स्टेटमेंट। स्पिरिचुअल बॉडी तो सच्चित आनंद में है, भगवान का अंश है। हिंदी में जो दिया हुआ है इंग्लिश में भी वैसा ही दिया हुआ है क्या? क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली? एग्जिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिट सोल। एग्जिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिट सोल। इसका मतलब ये है, इट इज ऑल इन रिलेशन टू द सुप्रीम स्पिरिट सोल। स्पिरिट सोल मींस डज नॉट मीन व्यष्टि आत्मा, नॉट इंडिविजुअल सोल। हाँ,
ये ही गलत हो सकता है लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कि ये वेस्ट या ये परमात्मा का बात बोला जा रहा है. एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ये भूत है, मतलब ये जो शब्द है, इट्स कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल सोल. परमात्मा से सब कुछ उनसे रिलेट है और उनसे निकलता है, उद्भूत होता है. करेक्ट. लेकिन जहाँ आत्मा के विषय में बात हो रही है, तो आत्मा के विषय में तो आत्मा के स्तर पर ये मटेरियल एलिमेंट्स कैसे होगा, ये रीजन है. परमात्मा के रिलेशन में होगा, वो आत्मा के रिलेशन में नहीं होगा. नहीं होगा. हाँ, क्योंकि हिंदी में ये सब थोड़ा कंफ्यूज कर. तुरंत करेक्ट कर दिया, हमको मालूम है, इसलिए तुरंत करेक्ट कर दिया. इन रिलेशन टू परमात्मा मैंने बोला. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी. तो ये आगे भी हम लोग का एक क्लास में ये भागवत में बोला गया था ना, ये आत्मा से ही जो जड़ वस्तु है वो माने उद्भूत होता है, आता है. इसलिए जितना जड़ वस्तु भी है ये आत्मा का ऊपर डिपेंडेंट है. यही बात वो बोल रहा था. फिर से बोलिए. जे आत्मा से निर्जीव वस्तु निकल सकता है, जन्म हो सकता है. प्रभुपाद बोले हैं, पहले कहाँ पर भी बोले हैं. तो जड़ वस्तु जो आत्मा से निर्जीव वस्तु निकल सकता है, इसका क्या अर्थ हुआ? फिर से बोलिए. तो जितना ये जो आकाश है, वायु है, ये सब आत्मा से कि परमात्मा से वो आता है. ये तो महातत्व है. महातत्व 24 महातत्व में सब महातत्व है. सब भगवान से आते हैं ना, से आत्मा से परमात्मा से आते हैं. तो ये दोनों चीज जो लिंक है पहले भी बोला गया है, जे आत्मा ही कंट्रोलर है. ओके, ठीक है. ओके, आगे देखते हैं. यस पंकज प्रभु. परमात्मा कहाँ गए? पढ़िए. देखा वो कहाँ चढ़ के पीछे. ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतया चेतनामय. हाँ, बोलिए प्रभु. एक कंक्लूजन यहाँ ऐसे होता है ना कि जैसे ये जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, आकाश वगैरह, 5 तत्व, जो अष्टधा है भगवान की, ये तो भगवान से उत्पन्न होती है, लेकिन आत्मा से नहीं निकलती है. ये आत्मा तो इसके संबंध में आता है जब वो प्रकृति में आता है. एब्सोल्युटली. ये महातत्व जो है, ये दूसरा चतुर्वेद का जो संकर्षण है, उनसे दूसरा चतुर्वेद से संकर्षण से ये पुंस अवतार होता है. और पुंस अवतार से ये महातत्व आता है. तो अभी तक आत्मा लेवल में आए नहीं, अभी तक भी परमात्मा लेवल में ही है. जब तटस्थ शक्ति भगवान की जो आत्मा है, वो जब बहिरंग शक्ति के प्रति आकर्षित होती है, तब फिर वो गुणों में आबद्ध होके इन तत्वों में, तत्वों के रूप में जो शरीर है उससे उसके साथ में उसका संसर्ग होता है. ये ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतया चेतनामय हैं. जीवों के रूप में हम अपने शारीरिक अस्तित्व के प्रति सचेत हैं. इसी प्रकार भगवान विराट दृश्य जगत के प्रति सचेत हैं. इसकी पुष्टि वेदों से होती है. यस्मिन् ध्य पृथ्वी च अंतरिक्षं विज्ञातारम् अधिकेन विजानीयात् एकेमावद्वितीयम् आत्मज्योतिषमार्तिहोवाच स इमान् लोकान् असृजत्. सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् असंगो हि पुरुष पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ये सारे वैदिक आदेश सिद्ध करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा लघु आत्मा दोनों व्यष्टि हैं. एक महान है और दूसरा क्षुद्र, किंतु दोनों ही समस्त कारणों के कारण हैं. दैहिक रूप से सीमित किंतु वैश्विक दृष्टि से असीम.
हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए, यद्यपि हम गुण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैं, बट दोनों ही सर्व कारण कारणम, वो वाला फिर से पढ़िए वो वाला पोर्शन, लेकिन दोनों ही किंतु दोनों ही समस्त कारणों के कारण हैं, दैहिक रूप से सीमित किंतु वैश्विक दृष्टि से असीम। तो ये थोड़ा लोगों को गलत लग सकता है कि अरे ये आत्मा सर्व कारण कैसे हो सकता है? परमात्मा समझ लिया, ठीक है, भगवान, आत्मा कैसे सर्व कारण है? उसके लिए अगले 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 वाले में क्या लिखा है? दैहिक रूप में सीमित लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है कॉर्पोरेट लिमिटेड। तो क्लैरिफाई करने के लिए लोगों को गलत ना लगे, तो हम लोग भी सर्व कारण कारणम है। क्यों? हम जो चाहेंगे वही होगा। मैं ये चाहूंगा तो ये होगा, मैं ये चाहूंगा तो ये होगा। क्या मैं चाहूँ ये चाहूँ मैं चाहूँ वो जो मेरी मर्जी वैसे कुछ। क्योंकि व्यक्ति जो इच्छा करेगा वही होगा। तो इस प्रकार से क्या हम बोल सकते हैं आत्मा सर्व कारण कारणम है? अपने लिए बोल सकते हैं ना? इसीलिए लिखा है कॉर्पोरेटली लिमिटेड, अपने पर सीमित है, सर्व कारण कारणम। हाँ, बट तुम अपने से, अपने के लिए। लेकिन भगवान परमात्मा वो सर्व कारण कारणम सब जीवों के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, सबके लिए। आगे अरे जैसे वो क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ वाला जो श्लोक आता है ना, कि हम लोगों का अपने बॉडी तक लिमिटेड है, लेकिन भगवान समस्त मतलब उसके कंट्रोल है। वो ज्ञाता के लिए आता है, नॉलेज। वी माइट हैव नॉलेज अबाउट आवर बॉडी ओनली, बट परमात्मा हैज नॉलेज अबाउट एवरीबॉडी। वैसे ही कारण हम लोग केवल अपने शरीर तक सीमित है। ये मतलब एक जो छोटी आत्मा वो उसके शरीर के लेवल तक वो कारण है, लेकिन भगवान सबके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम गुण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैं, किंतु मात्रा में कभी भी उनके तुल्य नहीं। बोलिए सुषमा साहब माता जी, बोलिए। अल्पज्ञ व्यक्ति, कंटिन्यू। अल्पज्ञ व्यक्ति क्या बोलूं? कंटिन्यू, आई डोंट नो, शी इज जस्ट रेज्ड लाइक दैट। कंटिन्यू। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने आप को गुण में ईश्वर के समान पाकर मुख्यतावश यह सोचने लगते हैं कि मात्रा में भी वे उन्हीं के तुल्य हैं। उनकी बुद्धि अविशुद्ध बुद्धय अर्थात असंस्कृत या कलमशगत बुद्धि कहलाती है। जब ऐसे लोग अनेक जन्मों तक परम कारण को समझने का प्रयास करने के बाद वासुदेव कृष्ण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, तो वे उनकी शरण में जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार वे महात्मा बन जाते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ लेता है, यह जान लेता है कि ईश्वर महान है और आत्मा लघु, ईश्वर महान है विभु और आत्मा लघु अणु है, तो वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त माना जाता है। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह भौतिक शरीर है और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु उसकी है, तो वह अंधकार में रहता है। यह अहम मम जनस्य मोहो अयम अहम ममेति है, यह माया है। उसे अपनी भ्रांत धारणा त्याग कर हरेक वस्तु से पूर्णतः अवगत हो जाना चाहिए। तंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय।